हाय नमस्कार। तो एक जेनरिक वीडियो रिगार्डिंग, देखिए इस बार आप जानते हैं कि एमसीसी में फ़िलहाल फर्स्ट ब्लड बैन हो गया है फॉर स्पॉन्सर, विच मीन्स चारों तरफ से बिल्कुल हवा है कि काफ़ी एमसीसी की सीट्स जो लास्ट ईयर रही की पूरी उठ गई थी वो राउंड 3 में कन्वर्ट होंगी। जैसा मैं आपको कहता हूँ, कॉलेज के हाथ में अभी भी कुछ नहीं है, कन्वर्ट हो जाएगी। तो व्हेन पीपल कम फॉर पेड मीटिंग टू मी एंड दे हैव डाउट्स, तो लेट्स से एक बच्चा 2.5 लाख रैंक वाला, सर देखिए राउंड 3 में हमें हमेशा कस्तूरबा मिल जाए क्योंकि सीट कन्वर्ट होंगी और तब तक बच्चे फ्री हो जाएंगे। तो मैं उनको एक रूल याद दिलाता हूँ जो आप लोगों को बार बार याद दिलाता हूँ। ये बिल्कुल होता था 2022 तक, जब राउंड 3 को मॉप अप कहते थे। उसका ना सिग्निफिकेंस बहुत था उस शब्द का। दैट मीन्स राउंड 2 में जिस बच्चे ने कोई सीट अगर ज्वाइन कर रखी है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। मतलब राउंड 2 वॉज दी एंड। अगर आपके हाथ में सीट है तो 1 to 2 अपग्रेड वाज अलाउड, क्रॉस वाज अलाउड। बट अगर आप राउंड 2 में एक सीट ज्वाइन करके बैठे हो, और लेने का मतलब वो तो ज्वाइन करना, जैसे अभी आपका जब रिसेंटली रिजल्ट आएगा एमसीसी का तो आप देखोगे ना, यू विल गो देयर, या तो आप छोड़ दोगे, वहाँ जाओगे ही नहीं और फ्री एग्जिट ले लोगे। लेकिन अगर आप जाओगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, या फीस दे दोगे। सो प्रैक्टिकली यू ज्वाइन द कॉलेज, नॉट ज्वाइन द क्लासेस, लेट्स से 2 महीने बाद जो होगी। और लास्ट ईयर तक या 2022 तक ये राउंड 2 में होता था, फिर चेंज किया गया, राउंड 3 आया शब्द मॉपअप के बदले, और अपग्रेड भी अलाउड हो गया। तो अब क्या होगा, लेट्स से राउंड 2 में एमसीसी में किसी की 90,000 रैंक थी, उसको जेएसएस मैसूर मिला हुआ है, तो वो भी तो राउंड 2 to 3 में अपग्रेड की कोशिश करके कस्तूरबा की वो सीटें ले लेगा ना जो एनआरआई से कन्वर्ट होंगी। समझे बात को? सो एनआरआई कन्वर्जन नाउ डजंट हेल्प दैट मच, इट यूज टू हेल्प अ लॉट। मैंने बोला 2022 तक खासकर 2 रूल एक्चुअली बदले, 3 रूल बदले एक्चुअली 2022-23 के बीच में ना, जिसने ये सारी कन्वर्जन्स ख़त्म कर दी। या इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मॉपअप मैंने बोला कि राउंड 2 के बाद लोग बाहर हो जाते थे। दूसरी बड़ी बात थी एनआरआई सीटें राउंड 3 के दौरान नहीं, राउंड 3 के बाद कन्वर्ट होती थी, विच मीन्स राउंड 4 में। और वो चौथा जो राउंड है वो कॉलेज में होता था, खासकर एमसीसी के सारे कॉलेजेस में। एंड देन वो जो पुराने लोग हैं, जो आपने पुरानी बातें, पुराने किस्से सुने हैं, तब वो सारी बातें होती थी कि भाई हमें सीट मिल गई, कम मार्क्स वाले को मिल गई बिना एनआरआई के, क्योंकि एनआरआई तो है ही नहीं, वो तो कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट बन गई। और कॉलेज ने कभी कभार अपने डिस्क्रिप्शन पे सीट दे दी बाय प्लेइंग ड्यूरिंग दी ऑफलाइन राउंड। तो ऑफलाइन राउंड में वो सब होता था, ऑफलाइन राउंड ख़त्म हो चुका। राउंड 3 के दौरान ही सीट कन्वर्ट हो जाएगी और राउंड 3 में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक केस स्टडी से समझिए ना, 80-90 हज़ार रैंक वाला, जिसकी ऑफकोर्स फर्स्ट चॉइस कस्तूरबा मणिपाल मैंगलोर थी, फिलहाल उसको नंबर 3 मिला हुआ है जेएसएस मैसूर, या लेट्स से उसने एमजीएम पनवेल ज्वाइन कर रखा है। ही कैन ऑलवेज फिल अप द नॉर्मल चॉइस फिलिंग इन राउंड 3, होपिंग फॉर कस्तूरबा चॉइस फिलिंग डाल के। अगर वो पीछे से कस्तूरबा की सीट्स कन्वर्ट हो गई, ही वुड बी एलिजिबल टू गेट देम, मिल जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो आपको मैनेज करना है कि भाई पुराने कॉलेज से पैसे वापसी लेने हैं, नए कॉलेज को देने हैं। तो जो लोग वो मैनेज कर सकते हैं वो आराम से राउंड 3 तक अपग्रेड खेलते हैं। तो ये जो, इसलिए मैं समझाता हूँ कि जो एनआरआई कन्वर्जन का फंडा था खासकर डीम्ड में, अब लेकिन यही चीज़ सोलन में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सोलन में जब वो राउंड 3 में सीट कन्वर्ट होंगी राउंड 3 के दौरान, तो वहाँ से कोई बाहर का बच्चा आएगा नहीं। तो जिन लोगों को राउंड 2 में सोलन मिल चुके हैं वो वैसे ही लेके बाहर हो चुके हैं, वो लोग कहाँ अपग्रेड के लिए जाएंगे? तो वो जो बच्चे जो वेट कर रहे हैं फॉर्म भर के, उनको राउंड 3 में सोलन की सीटें मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज वही 150 सीटें का 15% 22 सीटें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। मैं मान के चलो इस साल सोलन में, क्योंकि हिमाचल में रूल आ चुका है एनआरआई स्पॉन्सर्ड हटने का, आई डोंट थिंक 1 या 2 सीटें भी एनआरआई की उठेंगी सोलन में। तो आपके पास वो बल्क में 20 सीटें राउंड 3 में पक्का आएंगी, जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं उनको मिलने की संभावना रहेगी। तो एमएमयू के 3 कॉलेज पकड़ो, मैं केस स्टडी के लिए समझा रहा हूँ भाई। साधोपुर भी इसलिए हरियाणा में आता है। तो जब राउंड 3 में कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, जिनको फ़िलहाल एसजीटी या एनसी अलॉटेड है, जॉइंट भी है, दे विल ऑल्सो गो फॉर अपग्रेड इन राउंड 3 एंड गेट दैट एमएमयू साधोपुर सीट, अगर उनके एमएमयू साधोपुर ज़्यादा पसंद है विज़ वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर या एनसी पानीपत, है ना। तो साधोपुर में कोई बेनिफिट नहीं होगा, बुलाने में कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट सोलन में होगा, क्योंकि सोलन एकमात्र कॉलेज है। तो वहाँ जो राउंड 3 में सीटें मिलेंगी वो फ्रेश बच्चों को मिलेंगी, जबकि हरियाणा में या बुलाना में वो सफ़र करेंगे, क्योंकि जो राउंड 2 के जॉइंट बच्चे हैं एमसीसी में, सोचो ना, मेरा मन बुलाना ही जाने का, मेरी रैंक थी 3 लाख, बुलाना ही कट ऑफ राउंड 2 में 280 थी। मैंने फ़िलहाल 3 लाख रैंक पे एसकेबीएस वडोदरा ज्वाइन कर लिया है या वर्धा ज्वाइन कर लिया, तो मैं श्योरली अपग्रेड के लिए ट्राई मार लूँगा मुलाना के लिए। और मुलाना की वो जो 30 में से अगर 25 एनआरआई सीटें बची हुई हैं इस बार, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा।
ठीक है ना। तो इस तरह बहुत फ़ायदा नहीं होता है जहाँ पर इस तरह मल्टीपल कॉलेजेस हैं, क्योंकि राउंड 3 के दौरान सीट कन्वर्ट हो जाएगी और वो तो उस बच्चे को मिल जाएगी ना जो उस काउंसलिंग में खड़ा हुआ है, अपग्रेड के लिए तैयार है, करेक्ट। तो इसलिए हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट में तो वैसे सेम लॉजिक चलेगा। पंजाब स्टेट जब मैंने सीट अब चेंज होंगी तो पंजाब को फिर भी मिल जाते हैं बहुत सारे NRI जेन्युइन वाले। बट सबसे बड़ा MCC हरियाणा स्टेट, जिसमें 6 कॉलेज हैं, यूपी में है ही नहीं। सेम थिंग शुड हैपन इन उत्तराखंड जब ब्रोशर एक बार आ जाएगा। राजस्थान में तो NRI सीट सरकारी कॉलेजेस में है। और बट यू गॉट माई पॉइंट। तो सेम लॉजिक विल हैपन। तो सबसे ज़्यादा आप लोग MCC के ही लिए होप करते थे फॉर दिस कि भाई कस्तूरबा मिल जाएगा, GSS मिल जाएगा। जब NRI सीट कन्वर्ट होगी, नीचे रैंक वालों को नहीं मिल पाएगा, स्लाइटली होगा, समझे। तो अगर राउंड 2 में कस्तूरबा, मणिपाल या मैंगलोर 70,000 में ख़त्म हो रहा है, आई एम श्योर कि थर्ड राउंड में वो 80-85,000 भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो 90-80,000 85,000 रैंक वाला बच्चा था जिसने फ़िलहाल GSS पकड़ा था या KS हेगड़े पक्का था या टाटा, मणिपाल, जमशेदपुर पकड़ा था, ऑल आर गुड कॉलेजेस बाय द वे। लेकिन जो आप लोगों की टेंडेंसी है, मैं उसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी कि फॉल्स होप मत रखिए। मेरा पॉइंट ये रहता है कि कभी कभार सोचता है 2.5 लाख 1.5 लाख रैंक वाला सोच रहा है कि राउंड 3 में मुझे कस्तूरबा, मणिपाल मिल जाएगा विद दिस चेंजिंग रूल्स। या कुछ एजेंट भी उनको वादा कर रहे होंगे, हम राउंड 3 में जुगाड़ से आपको कस्तूरबा, मणिपाल दिला देंगे। ऐसा होगा तो नहीं। हो भी सकता है अपने आप की उतरे लोग MCC में ना हो जो राउंड 2 से 3 में अपग्रेड करने के लिए वो कैश फ्लो मैनेज कर सके। उस कैश फ्लो तो मैनेज करना पड़ेगा ना। राउंड 2 में जहाँ फ़ीस दे रखी है वो वापस आएगी, और राउंड 3 में जो फ़ीस देनी है वो इमीडिएटली देनी पड़ेगी। बट जो लोग ये मैनेज कर सकते हैं वो सब के सब लोग अपग्रेड बाय डिफ़ॉल्ट ट्राई करने चाहिए। तो फॉल्स होप की बात होती है कि आपकी 1.5 लाख रैंक है, आपको और शानदार कॉलेज फ़िलहाल मिल जाएगा। बट उस राउंड 3 के चक्कर में पता चला वो सब भी हाथ से निकल गया। इसलिए मैं वीडियोज़ आप सबके लिए बनाता हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती जाएंगी। आज बस वेट कर रहे हैं MCC के राउंड 1 के रिज़ल्ट का, और एक बार जब वो आएगा तो देन वी विल स्टार्ट हैविंग द एनालिसिस एंड ऑल दैट। आई थिंक जो जेनरिक वीडियोस होते हैं फिर वो मैं और उतने नहीं बनाऊंगा, ये ज्ञानवर्धक वीडियोस। ओके, एंड बिकॉज वी हैव डन रजिस्ट्रेशन फॉर मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स, अब हमारे पास समय है कुछ और पेड क्लाइंट्स लेने का। तो इफ़ यू वांट टू अप्रोच अस एंड टेक अवर पेड सर्विसेज, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन खुद भी कर रखा हो, अभी भी जैसा मैंने कहा देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो जुलाई एंड है, रियल काउंसलिंग चलो पहला रिज़ल्ट आएगा, अभी तो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर कम से कम है फॉर दी MBBS काउंसलिंग। ओके, सो 2 मंथ बहुत होती है। सिर्फ अभी तक आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ही करा होगा, जो खुद से करने वाले हैं या किसी और से भी करवा रहे हो तो यू कैन ऑलवेज हायर अस एज योर सेकेंड ओपिनियन पीपल, जो लोग हमेशा करते हैं। बट ऑफ कोर्स द पैकेज प्राइस रिमेन सेम। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। बाय बाय।